देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होती हैं वो बेसिकली चार आप लोग पढ़ते हैं, फोर यानी कि एक होता है रेंज, एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, एक होता है मीन डेविएशन और चौथी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, राइट? नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी हम इन चारों में कौन सी मेजर ऑफ डिस्पर्शन को सबसे बेस्ट मानते हैं और उसे बेस्ट मानने का क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखो, कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन आइडियल तब होगी जब वो इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करती हो या वे प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हों। तो ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? तो पहली प्रॉपर्टी है कि रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड वे में उसको डिफाइंड किया जा सकता हो। दूसरा, इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इनको हम आसानी से कैलकुलेट कर सके और आसानी से हम इसको समझ सके, यानी एक लेमैन भी जो है आसानी से समझ सके और निकाल सके उसको। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऐसा ना हो कि कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर मिस हो जाएं, ठीक है, तब भी कैलकुलेट हो सकती हो, बल्कि वो सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होनी चाहिए, सारे ऑब्जर्वेशंस को वो रिप्रेजेंट करे, ऐसी मेजर ऑफ डिस्पर्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी एमेनेबल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, यानी इसका आगे भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके हायर लेवल पे। मीन्स थोड़ा सैम्पलिंग अगर हमारी बड़ी आ जाती है या इसको कह लीजिए कि मोर देन वन सैम्पलिंग हमारे पास है, तो उन सब पर कंबाइंड रूप से भी एप्लीकेबल हो सके। और नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इट शुड बी अफेक्टेड एज लिटिल एज पॉसिबल बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। अगर आपकी सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस आ रहा है तो जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ये बहुत कम यानी लीस्ट जो है अफेक्ट होनी चाहिए। तो जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं उस डिस्पर्सन की मेजर को, ठीक, हम सबसे बेस्ट मानते हैं, आइडियल मानते हैं। और अगर ये नहीं उसमें पाई जाती प्रॉपर्टीज़ तो वो जो है आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।